जी हां दोस्तों, सुनेत्रा पवार के सामने बेनकाब हुए मोदी शाह के वफादार एक कदम पीछे हटकर बड़ा फैसला लेकर चौंकाएंगे। यह समझौता नहीं है, यह भविष्य की राजनीति और मोदी शाह के वफादार चौंक जाएंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। यह महाराष्ट्र की राजनीति है साहब, बताएंगे दोस्तों आपको। दोस्तों, राजनीति में कभी कभी ना चाहते हुए भी कुछ फैसले ऐसे लिए जाते हैं जिसका विश्लेषण करिए, समझने का प्रयास होता है कि आखिर क्यों उठाना पड़ा यह कदम, आखिर क्यों उठाया गया यह कदम, क्या इसके उठाने के पीछे वजह रही। दोस्तों, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने ठीक ऐसा ही फैसला लिया है, सब कुछ जानते हुए फैसला लिया है। लेकिन इस फैसले से आने वाले समय में अजीत पवार की एनसीपी को उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार कैसे अपनी राजनीति से डील करेंगी, उसकी पूरी कहानी छिपी है। क्योंकि दोस्तों, इस पूरे प्रकरण की अगर बात करें तो एक एक नाम तो सुनेत्रा पवार के सामने आ गया है और सुनेत्रा पवार एक कदम आगे बढ़ के कैसे वो चौंकाएंगी बीजेपी के बड़े बड़े चाणक्यों को, बीजेपी के रणनीतिकारों को, अमित शाह साहब के वफादारों को। स्वागत है दोस्तों, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, 28 जनवरी बुधवार की सुबह एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एक विमान हादसे में मृत्यु हो गई, असामयिक निधन। इसके मात्र 3 दिन बाद यानी शनिवार की शाम उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। न जाने किस चीज की जल्दबाजी थी, इसको लेकर भी सवाल है। अभी तो गम से उभरी भी नहीं है, गमों का पहाड़ टूटा है। लेकिन बीजेपी की जल्दबाजी, पवार परिवार पर आई इस बड़ी आपदा के बीच अजीत पवार का सियासी उत्तराधिकारी तय करने की जल्दबाजी ने कई लोगों को चौंका दिया। इसके पीछे शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की पार्टी के विलय के उस फैसले को प्रमुख कारण माना जा रहा है, जिस पर जल्द ही अमल होना था। अजीत पवार के खेमे के दिग्गज नेताओं को डर था कि अगर विलय हो गया तो शरद पवार के गुट की अगर बात करें तो एकीकृत पार्टी पर हावी हो जाएगा शरद पवार का गुट और उनका अपना वर्चस्व कम हो सकता है। यानी जो अजीत पवार एनसीपी में, क्योंकि जब शरद पवार आ जाएंगे, जब डोर उनके हाथ में होगी तो सर्वे सर्वा वही होंगे। दोस्तों, विमान हादसे के तीसरे दिन ही महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल शुरू हो गई। अजीत पवार की एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर उन्हें सूचित किया कि वो सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसके बाद शाम को वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक हुई जिसमें सुनेत्रा पवार ऑनलाइन जुड़ी और दोस्तों, बैठक में यह तय हुआ कि उन्हें वो तीनों ही जिम्मेदारियां दी जाएंगी जो उनके दिवंगत पति अजीत पवार संभालते थे। उप मुख्यमंत्री पद, एनसीपी विधायक दल का नेता, एनसीपी अध्यक्ष पद की ये 3 जिम्मेदारी, ये 3 पद अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने संभाल लिया है। सुनेत्रा पवार उन सभी मंत्रालयों की प्रभारी बनी है जो महायुति सरकार में अजीत पवार के पास थे। केवल अगर वित्त मंत्रालय को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जिम्मेदारियां अजीत पवार की उनकी पत्नी ने उठा ली है। सिर्फ वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है। देवेंद्र फडणवीस ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है। पार्टी नेता छगन भुजबल ने पत्रकारों को बताया कि पार्टी के सभी सदस्यों की इच्छा थी कि जिम्मेदारियां सुनेत्रा पवार संभालें, इसलिए उनका नाम आगे किया गया। दिलचस्प बात है कि सुनेत्रा पवार को यह जिम्मेदारियां सौंपने के फैसले में शरद पवार को शामिल नहीं किया गया। शनिवार सुबह बारामती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने नाराजगी भरे स्वर में कहा कि यह फैसला प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने लिया है, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, मैं बेखबर हूं इस बात से। दोस्तों, सुनेत्रा पवार के चयन की प्रक्रिया से शरद पवार को दूर रखने ने एनसीपी नेताओं की मंशा पर सवाल उठाया। माना जा रहा है कि इसके पीछे दोनों पार्टियों के विलय का वो फैसला है जो 17 जनवरी को शरद पवार और अजीत पवार की बैठक में लिया गया था और जिसका औपचारिक ऐलान 12 फरवरी को होने वाला था, आगामी 12 फरवरी 2026। दिग्गज नेताओं को आशंका है कि अगर पार्टी फिर से एक हुई
तो उसमें शरद पवार के प्रति वफादार रहे नेताओं का दबदबा बढ़ जाएगा और अजीत पवार के साथ आए नेताओं की अहमियत कम हो जाएगी। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि सुनेत्रा पवार को यह जिम्मेदारियां सौंपने के फैसले में शरद पवार को शामिल नहीं किया गया। शनिवार सुबह बारामती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने नाराजगी भरे स्वर में कहा कि यह फैसला प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने लिया है और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। सुनेत्रा पवार के चयन की प्रक्रिया ने शरद पवार को दूर रखने ने एनसीपी नेताओं की मंशा पर सवाल उठा दिया। दोस्तों, माना जा रहा है कि इसके पीछे दोनों पार्टियों के विलय का ये वो फैसला है जो 17 जनवरी को शरद पवार और अजीत पवार की बैठक में लिया गया था और जिसका औपचारिक ऐलान 12 फरवरी को होना था। दिग्गज नेताओं को आशंका है कि अगर पार्टी फिर से एक हुई तो उसमें शरद पवार के प्रति वफादार रहे नेताओं का दबदबा बढ़ जाएगा और अजीत पवार के साथ आए नेताओं की अहमियत कम हो जाएगी। स्वाभाविक सी बात भी है दोस्तों। एक अन्य कारण भी है जिससे अजीत पवार की एनसीपी के नेता एकीकरण से घबराए हुए हैं। शरद पवार ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि वो किसी भी स्थिति में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इससे ये अंदेशा पैदा हो गया कि एकीकृत एनसीपी केंद्र में एनसीपी और राज्य में महायुति गठबंधन से अलग हो सकती है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में इन नेताओं के हाथ से सत्ता जा सकती है। गौरतलब है कि इनमें से कई नेता महायुति में शामिल होने से पहले सीबीआई, ईडी, एंटी करप्शन ब्यूरो जांच एजेंसियों के यानी ऐसी जांच एजेंसियों के जांच के दायरे में थे। गठबंधन में शामिल होने के बाद उन्हें न केवल सत्ता मिली बल्कि कानूनी मामलों में भी राहत मिली। क्योंकि बीजेपी का खेल तो आप जानते ही हैं, सरकार के साथ आ गए तो मजे में, दूर जाइएगा तो ईडी सीबीआई, पास आइएगा तो वॉशिंग मशीन धुल के चकाचक। इन नेताओं को डर है कि अगर पार्टी महायुति से बाहर निकली तो उनकी कानूनी मुश्किल दोबारा शुरू हो सकती है। दूसरी तरफ दोस्तों, सुनेत्रा पवार राजनीति में अपेक्षाकृत नहीं है। उन्होंने 2024 में अपनी ननद सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती से लोकसभा चुनाव लड़कर राजनीति में कदम रखा था। उन्हें असफलता मिली। ऐसे में दिग्गज नेताओं को लगता है कि अगर सुनेत्रा पार्टी के शीर्ष पर रहती हैं तो उनके फैसलों को प्रभावित करना और अपना वर्चस्व बनाए रखना आसान होगा। हालांकि महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि यह केवल एक अस्थायी व्यवस्था है। दोनों गुटों का एकीकरण देर सवेर निश्चित माना जा रहा है, जिसके बाद सुनेत्रा पवार की भूमिका में बदलाव हो सकता है। और साथ ही दोस्तों, वफादारों को सुनेत्रा पवार बाहर का रास्ता तो जरूर दिखाएंगी। यानी दोस्तों, मिला जुलाकर अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने एक कदम आगे बढ़ाकर मोदी शाह को खुश नहीं किया है बल्कि रस्सी ढीली की है। कहते हैं ना, एक तुम्हारी 100 हमारी, एक सोनार की 10 लोहार की। तो मोदी शाह के वफादार एक कदम पीछे हटकर भी मोदी शाह के वफादारों को सुमित्रा पवार चौंकाएंगी और सुनेत्रा पवार के सामने बेनकाब एक तरह से मोदी शाह के वफादार इन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन आज न कल दोस्तों एनसीपी एक होना है। लेकिन फिलहाल शरद पवार को इन फैसलों से अलग थलग रखने के पीछे, हालांकि अभी ऐसी स्थिति में दुख की घड़ी में वही सहारा बने अजीत परिवार के, लेकिन फिलहाल डिप्टी सीएम उन्हें बनाया जाएगा ये भी खबर नहीं थी उन्हें। तो ऐसे में पार्टी के नेता नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। यानी दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति बहुत ज्यादा असमंजस, बहुत ज्यादा एक तरह से पेचीदा और आने वाले समय में भी ये और उलझी नजर आएगी। लेकिन इतना मान के चलिए, अजीत पवार की पत्नी ने एक कदम आगे यानी बीजेपी के साथ कदम बढ़ाकर हामी भरकर बीजेपी की चाल को मोहर उसके ऊपर नहीं लगाई है, बल्कि अगला निशाना सटीक होगा और चलाने वाला भी वही होगा जो फिलहाल बीजेपी जिसे समझौते के तौर पर जीत मान रही है। खबर पे आपकी राय महत्वपूर्ण हो जाती है। लास्ट तक बने रहे, आपका शुक्रिया।